ब्रेकिंग न्यूज, शिवपुरी की छात्रा का नहीं हुआ अपहरण, दोस्त संग मिलकर रची साजिश, जानिए पिता से क्यों मांगी गई 30 लाख रुपए की फिरौती। कोटा से अपहरण का एक हैरत अंगेज मामला सामने आया। इस मामले ने सभी के होश उड़ा दिए। शिवपुरी के बेराड़ के स्कूल संचालक के पास 18 मार्च को व्हाट्सएप पर बेटी काव्या धाकड़ के अपहरण की तस्वीरें आई। इस घटना के चलते पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिसकर्मी जांच में जुट गए। तब जाकर गुत्थी सुलझी कि अपहरण ही नहीं हुआ। जांच में जुटी पुलिस ने एक के बाद एक कई खुलासे किए और ये पता लगाया कि काव्या का अपहरण ही नहीं हुआ और तमाम बातें झूठी हैं। छात्रा का अपहरण नहीं हुआ और न वह कोटा में रह रही थी। काव्या ने अपने दो दोस्तों के संग मिलकर अपहरण की झूठी स्क्रिप्ट तैयार की थी, क्योंकि वह और उसका एक दोस्त विदेश में पढ़ाई करना चाहते थे और उसके लिए पैसे की जरूरत थी। कोटा पुलिस ने छात्रा के साथ एक साथी को पकड़ा है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी की बात नहीं स्वीकारी है, जबकि छात्रा और उसका एक साथी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। सूत्रों की माने तो काव्या ने अपने दो दोस्तों संग मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया, जिसमें एक दोस्त पुलिस हिरासत में है। पूछताछ में ये पता चला कि छात्रा इंदौर में थी। काव्या और उसका दूसरा दोस्त दोनों ही विदेश जाना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि यहाँ पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए माता पिता से पैसे मांगे। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की ओर। सबसे सटीक, सबसे पहले Z+ न्यूज। अभी सब्सक्राइब करें Z+ न्यूज को, Z+ सिक्योरिटी के साथ। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। ये मामला बदायूं का है। बदायूं डबल मर्डर केस। जैसे कि आप तमाम हजरात जानते हैं, साजिद की बीवी के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। दूसरे आरोपी जावेद पर इनाम का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद एनकाउंटर में मारे गए हत्या आरोपी साजिद की पत्नी के बारे में खुलासा हुआ। वे बीमार नहीं है, जिसके बहाने रुपए मांगने गया था। दूसरी तरफ दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। जावेद की तलाश में पुलिस की 5 टीम लगाई गई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं के दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद एनकाउंटर में मारे गए हत्या आरोपी साजिद की पत्नी के बारे में खुलासा हुआ। उसकी पत्नी सना बिल्कुल ठीक है। वह ना अस्पताल में भर्ती है, ना ही गर्भवती है और ना ही उसके इलाज के लिए 5,000 रुपए की जरूरत है। वह तो बीते 15 दिनों से अपने मायके में रह रही थी। साजिद खुद उसे लेकर अपने ससुराल छोड़ आया था। वह अपनी माँ मिस्कीन के साथ रह रही है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या साजिद ने इस हत्याकांड की साजिश पहले से ही रची हुई थी, क्योंकि वह 15 दिन पहले ही अपनी पत्नी को मायके छोड़ आया था। इसके अलावा वारदात वाले दिन भी वह अपनी दुकान जल्द बंद कर चला गया था। इसके बाद रात करीब 8 बजे वह अपने भाई जावेद के साथ ठेकेदार विनोद के घर पहुंचा। उस समय विनोद की पत्नी संगीता अपनी 3 बच्चियों के साथ थी। और साथ ही डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि मंगलवार शाम 8 बजे की घटना है। साजिद नामक व्यक्ति अपनी दुकान के सामने विनोद सिंह के घर गया था। उसके बाद उनकी पत्नी से चाय बनाने के लिए कहा था। अचानक उसने विनोद के 3 बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया। उसने 2 बच्चों की हत्या कर दी। तीसरे बच्चे को चोट लगी है। वारदात के बाद आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। सबसे सटीक, सबसे पहले Z+ न्यूज। अभी सब्सक्राइब करें Z+ न्यूज को, Z+ सिक्योरिटी के साथ। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अगली खबर दिल्ली से है। नौसिखिया ड्राइवर ने बुजुर्ग महिला को कुचला, सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई दर्दनाक मौत। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने 65 साल की बुजुर्ग महिला को कुचल दिया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ये घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि कार मुकुल राठौर नाम का एक व्यक्ति चला रहा था, जिसकी उम्र 25 साल है। कुछ दिन पहले ही उसने ड्राइविंग सीखी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच भी शुरू कर दी। ये घटना बुधवार सुबह 7:30 बजे हुई। वायरल सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि बुजुर्ग महिला अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। दूसरी तरफ एक टेम्पो खड़ा था। तभी कार गली में एंटर करती है। कार पहले टेम्पो की तरफ गई, फिर एकदम से घूमकर महिला को टक्कर मार दी। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की ओर। अगली खबर जो है वो बैंक की ओर से है। रविवार 31 मार्च को भी खुले रहेंगे बैंक। आरबीआई ने जारी किए निर्देश। आरबीआई ने बयान जारी कर कहा, भारत सरकार ने सरकारी प्राप्तियों और भुगतान से संबंधित बैंकों की सभी शाखाओं को 31 मार्च 2024 रविवार को लेनदेन के लिए खुला रखने का अनुरोध किया है, ताकि वित्त वर्ष 2023 में प्राप्तियों और भुगतान से संबंधित सभी सरकारी लेनदेन का हिस्सा रखा जा सके। इससे पहले आयकर विभाग भी लॉन्ग वीकेंड की छुट्टियां रद्द कर चुका है। यानी शुक्रवार 29 मार्च से लेकर 31 मार्च तक विभाग के सभी दफ्तर खुले रहेंगे। आयकर विभाग ने इस बारे में एक सर्कुलर भी जारी किया। इस बार 29 मार्च 2024 को गुड फ्राइडे है, 30 मार्च को शनिवार और 31 मार्च को रविवार है। वह दूसरी तरफ 31 मार्च 2024 को चालू वित्त वर्ष 2023 की आखिरी दिन है। इस वजह से आयकर विभाग ने लॉन्ग वीकेंड को कैंसिल करने का फैसला लिया है। इसी तरह की और न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।